आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना फेवरेट टॉपिक बताएं, जिससे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के जनक जे पाल लिंगस हैं। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक केदारनाथ सिंह को माना जाता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। ये परिभाषा ओपी दामाजी की है। प्रसार शिक्षा का उद्भव और विकास हुआ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1973 में हुआ था। प्रसार शिक्षा का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1994 में बोर हीज के द्वारा किया गया था। अमेरिका में कृषि पर प्रसार की मान्यता सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर हुआ था। उसके बाद प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, तो अमेरिका में प्रसार का आविर्भाव डी.सी. मैन के द्वारा हुआ था, के शैक्षणिक प्रयासों के द्वारा हुआ था। सन 1880 से 1910 के मध्य यह संपन्न हुआ था। सन 1928 में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका कार्य था कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करना व फसलों में कीट वगैरह लग जाने से फसल के जो भी नुकसान होते हैं उसकी देखरेख करना इसका कार्य था। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ICAR की स्थापना पूसा बिहार में 1908 में हुई थी। अगला है 1936 में ICAR को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इस संस्था का उद्देश्य है, जैसा कि पहले मैंने बताया था, फसल उत्पन्न के नियमित उन्नत तकनीकों का विकास करना, कृषि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना तथा कीटों से फसलों की हानि से बचाना। फिर आता है राधाकृष्ण कमीशन ने 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की, जहाँ प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना है। बिहार कृषि कॉलेज सबौर में ग्रामीण विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई 1856 से 1955 के मध्य प्रारंभ हुआ। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या है, पलायन को रोकना। ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको वो बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। इन्हीं पलायन को रोकने के लिए ही प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नवीन तकनीकों को लोगों तक पहुँचाना। आए दिन बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, यदि उन आविष्कार या तकनीकों का प्रयोग कोई नहीं करेगा तो वह व्यर्थ ही जाएगा। इस नवीन तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना भी प्रसार शिक्षा की एक आवश्यकता है। अगला है कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। हमारे जो भी कार्य होते हैं उन्हें और भी उन्नत तरीके से करने के लिए ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनकी कार्य कुशलता में और भी रुचि और कार्य कुशलता को उन्नत बनाने में कार्य हो सके। फिर आता है समस्या को सुलझाने में। ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कृषि संबंधित वो समाज संबंधित इत्यादि समस्याओं को सुलझाने में प्रसार कार्य की आवश्यकता होती है, वो प्रसार शिक्षा की। फिर सीखने व सिखाने के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। कोई भी नई चीजें आए उसको सीखने व सिखाने के लिए आवश्यक होती है। फिर मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। समाज में जो भी व्यक्ति है यदि वो गलत मार्ग पे चल रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा व्यक्ति बनाना ही भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रसार शिक्षा के मूल तत्व यानी प्रसार शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, तो है संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना। स्थानीय जो भी संस्कृति या रीति रिवाज के लोग रहते हैं उन सभी के धार्मिक और उनके परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षा दिया जाए। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा हो, ऐच्छिक कार्यक्रम हो, अच्छी बातों को सिखाना, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। व्यक्ति यदि कुछ नया सीखता है, कोई कौशल उसको सिखाया जाता है तो वो कुछ धन अर्जन करके अपने आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठा सकता है। फिर सहयोग एवं विकास की भावना रखना। फिर परिवार समाज व राष्ट्र की कल्याण करना।
आता है फिर प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। प्रसार प्रशासक के रूप में कार्य करता है, फिर वो विषय वस्तु के विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करता है, फिर ग्राम स्तर के कार्यकर्ता के रूप में, फिर प्रसार कार्यकर्ता एक प्रेषक के रूप में होता है। तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही सभी कार्यों को सफल किया जाता है। यदि कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो किसी भी कार्य का कोई अर्थ नहीं होगा, ये सारी योजनाएं वो असफल ही रह जाएंगी। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।